कि 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। एक और बड़ा रेप कांड जिससे पूरा का पूरा अयोध्या दहला हुआ है, शर्मसार है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक लड़कियों के साथ इतने दर्दनाक कांड होते रहेंगे। आखिर कब तक वो न्याय के लिए यूं ही भटकती रहेंगी। एक नहीं 9 लोग, जी हाँ 9 लोगों पर एक लड़की की इज्जत तार तार करने का आरोप है। एक बार नहीं, बार बार। इंडिया में फिर से बड़ा कांड हो गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली कथित तौर पर दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग दिन जब लड़की अपने परिचित लड़के से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। बता दें कि लड़की ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर कैंट थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। पीड़ित लड़की की ओर से कैंट थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए। मुकदमा न दर्ज कराने, पैसे दिलाने, मीडिया से दूरी बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। FIR के मुताबिक वंश चौधरी, विनय, शारिक, शिवा, उदित, वंश, सत्यम और 2 अज्ञात नाम इस पूरे कांड में शामिल हैं। अब तक पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की ग्रेजुएशन कर रही है और श्री राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम भी करती है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने एक दोस्त के साथ रिलेशन में थी। उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। और तो और लड़की का ये भी आरोप है कि इस खौफनाक घटना का उन्होंने वीडियो भी बना लिया, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करते थे। आरोप ये भी है कि उन लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग दिन और अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 2 सितंबर को ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन पीड़िता की माने तो पुलिस ने ही उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूरी रखने के लिए धमकाया था। पीड़िता की ओर से आरोपियों के नाम का खुलासा करते हुए ये भी बताया गया कि जब उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी तब उसने वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके सिर में चोट लग गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया गया। जब शाम को उसे होश आया तो वहां पर शाम को 2 लड़के थे, वंश चौधरी और विनय। पीड़िता का ये भी आरोप था कि उसे 36 घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया और FIR की कॉपी भी नहीं दी गई। सुनिए लड़की क्या कहती है। लड़की ये कहती है, मैं राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई का काम करती हूँ। रेप होने के बाद से मैंने काम करना बंद कर दिया है। मेरे साथ ये सब अंगूरी बाग स्थित गोकुल गेस्ट हाउस में हुआ है। एक लड़के ने पहले मुझसे दोस्ती की, फिर इसी साल से हम रिलेशन में आए, लेकिन अचानक एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मेरे सिर में चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरा रेप किया। शाम को जब मुझे होश आया तो वहां सिर्फ 2 ही लड़के, वंश चौधरी और विनय ही वहां पर थे। बेहोश होने से पहले मैंने वहां जितने लड़कों को देखा था उन 2 लड़कों को छोड़कर बाकी लड़के वहां से जा चुके थे। फिर शाम को वो मुझे गेस्ट हाउस से गैराज लेकर गए, वहां भी उन्होंने मेरा रेप किया। उन्होंने मेरा वीडियो भी बना लिया था, जिसे दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो के नाम पर वो मुझे ब्लैकमेल करते और मुझे बुलाते थे, मुझे अपने साथ रखते थे। इसी डर की वजह से मैंने इस बारे में ना पुलिस को बताया और ना ही अपने घर वालों को और ना ही अपने किसी दोस्त को। लेकिन 22 अगस्त को ये फिर राम जन्मभूमि आए और मुझे अपने साथ ले गए। 24-25 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने मुझे छोड़ा। इस बीच उन सभी ने मेरे साथ रेप किया। फिर जब ये वापस मुझे राम मंदिर छोड़ने जा रहे थे तब इनकी गाड़ी टकरा गई थी, इसमें मुझे भी चोट आई थी। 28 अगस्त को मैं शिकायत करने महिला थाने जा रही थी, जब इन लोगों ने मुझे फोन किया और धमकाया कि अगर तुम पुलिस में शिकायत करोगी तो तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तुम्हारे घर वालों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं 31 अगस्त महिला थाना अपनी शिकायत दर्ज करवाने गई। वहाँ मुझसे कहा गया कि ये सारी घटना झूठी और तुमने जो भी लिखवाया है वो सही नहीं है। मुझे ही गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। तब उन्होंने मुझसे जांच करके आगे की जानकारी देने की बात कही थी। 2 सितंबर तक जब थाने से कोई फोन नहीं आया तो मैं SSP सर के यहाँ गई। यहाँ से SP सिटी को आदेश हुआ, जिसके बाद कैंट महिला थाना के SHO को बुलाकर केस दर्ज करने के लिए कहा गया। इस बातचीत के दौरान
रेप सर्वाइवर ने पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उसने बताया कि रात 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद रात 11:30 बजे के करीब मेरा मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। उन्होंने मुझे 36 घंटे बिठाए रखा। केस दर्ज होने के बाद मुझे FIR की कॉपी भी नहीं दी गई। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया। मैं जो एप्लीकेशन लेकर गई थी उसके आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। उन्होंने अपनी भाषा में मुझे दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेन चीजें लिखने की बात भी कही। उन्होंने मुझसे गलत FIR लिखवाई। मेरा बयान दर्ज हो गया। मेरा बयान दर्ज होने से पहले भी मुझे धमकाया गया। मुझसे कहा गया था कि अगर तुम अपने बयान से पलटोगी तो तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। यहाँ भी मेरे घर वालों को मुझसे बाहर भेजने के लिए मना किया गया। उनसे कहा गया था कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो पुलिस उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने मेरे घर वालों से काम करने और पढ़ाई करने से भी मना कर दिया था। मेरे घर वालों को पैसे का लालच भी दिया गया। कहा गया कि अगर आप अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो घर में बिठा कर रखो। ये सब उनसे कैंट थाने के सच्चों ने कहा था। उन्होंने मेरे परिवार से मुझे मीडिया से भी बातचीत न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि तुम्हें पैसे दिला दूंगा, तुम्हारी और तुम्हारी लड़की की जिंदगी सही हो जाएगी, जिस पर मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मेरे घर वालों को इतना डरा दिया गया है कि वो मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं। इसलिए मैं खुद लड़ रही हूँ और मेरी पैरवी करने वाले लोगों को भी पुलिस वाले मुझ पर केस करने का दबाव बना रहे हैं। और अभी तक मुझे मामले पर किसी भी तरह की अपडेट नहीं दी गई है, न ही मुझे अभी तक थाने से FIR की कॉपी दी गई है। इस घटना को लेकर SSP अयोध्या राजकरण नय्यर ने बताया कि पीड़िता के साथ उसके दोस्तों ने गैंगरेप किया। जांच के दौरान अभी तक 5 को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश चल रही है। इस मामले को लेकर सपाजित और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने एक पोस्ट में अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक युवती का जो वीडियो बयान सामने आया है, उससे बढ़ रहे महिला उत्पीड़न और अत्याचार का मूल कारण सामने आ गया है कि किस प्रकार कुछ असंवेदनशील पुलिसकर्मियों की वजह से पीड़िता को रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना अधिक प्रताड़ित होना पड़ा। रिपोर्ट लिखवाने की जटिलता के कारण कितने अपराध दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। पीड़िता के साथ न्याय हो और अपराधियों के साथ ही गैर जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।